हम कब लोगों की निजात चाहेंगे, हत्ता दूसरे फिरकों की भी। दूसरे फिरके मुशरिकीन से बदतर हैं। एक शख्स ने रसूलुल्लाह को पत्थर मारा हो, वो बड़ा मुजरिम है, या आज का मुखालिफ फिरके वाला बड़ा मुजरिम है? वो बड़ा मुजरिम है जिसने रसूलुल्लाह को पत्थर मारा। फकत हिमाकत और जहालत और जाहिल उलमा नुमा दुकानदार किस्म के लोग, उन्होंने इस नफरत और अंधेरे की इस भट्टी में झोंक दिया मुसलमानों को। जब तक आप फकत सुन सुना के दाद देते रहेंगे और ये दीन का तस्वुर अपना रखें। इख्तिलाफ ही नहीं, इख्तिलाफ होगा। पूरे सहाबा कराम में इख्तिलाफ था, मुज्तहिदीन में इख्तिलाफ था, तबे ताबीन में था। वो इख्तिलाफ रहमत है, तो इस इख्तिलाफ को तो एंजॉय करना चाहिए था हमें। हमने इसी को लड़ाई का जरिया बना दिया। तब्दीली की ज़रूरत बहुत बड़ी है कि इदारे आपस में मुकाबले के बजाय मुआवनत का मिजाज पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक में बहुत बड़े बड़े देवबंदी उलमा, यहाँ तक कि जो जामिया बनोरिया है कराची के अंदर, बड़ा दारुल इफ्ता है देवबंदियों का, वहाँ से बाकायदा फतवा जारी हुआ है। अगर कोई भी बंदा इस तरह से क्रिश्चियन के हवाले से ये बात करता है, क्रिश्चियन जो है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये अकीदा रखते हैं, ये कहते हैं, तो इस तरह से वो बंदा जो है वो गुस्ताख रसूल नहीं हो जाएगा। इसके साथ अल-तशरीह मकातब फ़िक्र के बहुत बड़े आलिम दीन सैयद हैदर नकवी साहब, उन्होंने भी फतवा शाया किया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है वो गुस्ताख रसूल बिल्कुल नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, या फिर अपना बुग़्ज़ निकालने के लिए उन्होंने इंजीनियर साहब को गुस्ताख रसूल डिक्लेयर कर दिया, उनके ऊपर जो है वो 295C जो है वो लगवा दी। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर उलमाए कराम, देवबंद के उलमाए कराम बड़े बड़े, मौलाना फजल रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती तारक मसूद साहब, मुफ्ती तारक जमील साहब, और इसके अलावा दीगर बहुत से जो बड़े बड़े देवबंद मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं, उनका इख्तिलाफ इंजीनियर साहब से अलग, लेकिन उनका इंजीनियर साहब के हवाले से ऐसा तासुबाना बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से बरेलवी हज़रात क्या करते हैं, किसी के ऊपर भी तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर उसको कत्ल कर देना, या ये कहना कि ये बंदा जो है गुस्ताख रसूल है, इसको सफ़ा हस्ती से मिटाया जाए, तो ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दोस्तों आपने देख लिया होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक में बहुत से उलमा जो हैं वो खड़े हो गए। तो दोस्तों हक के साथ ही खड़ा होना चाहिए और हक का साथ देना चाहिए। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तो दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक में बहुत से उलमा जो हैं वो खड़े हो। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर मैं बात क्लियर कर दूँ, जो लोग इंजीनियर साहब के ऊपर फतवा लगा रहे हैं कि इंजीनियर जो है वो गुस्ताख रसूल है, तो वो खुद जो हैं उनके बुजुर्गों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की हुई हैं, उनके ऊपर ये फतवे नहीं लगाते। इंजीनियर साहब के खिलाफ ये इस वजह से है कि इंजीनियर साहब जो है इनके बुजुर्गों की गुस्ताखाना बातें लोगों के सामने हाईलाइट करते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े, बुजुर्गों और बाबों से हटें, उनका पीछा छोड़ दें, उनके अंधे मुकल्लद ना बने। तो इस वजह से ये फिरका परसुलमा इंजीनियर साहब के खिलाफ है, कहते हैं कि इंजीनियर हमारी दुकानें बंद कर रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको पता होगा कि जो भी बंदा किसी के कारोबार पर अटैक करता है, वो बंदा जो है वो बिल्कुल लोगों को हजम नहीं होता, तो वो बंदा जो है इनके कारोबार बंद करे इसी वजह से। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों आप वीडियो देखें, इसके बाद हम बात। हमारा इख्तिलाफ कब खत्म होगा, हम कब लोगों की निजात चाहेंगे, हत्ता दूसरे फिरकों की भी। दूसरे फिरके मुशरिकीन से बदतर हैं। एक शख्स ने रसूलुल्लाह को पत्थर मारा हो, वो बड़ा मुजरिम है, या आज का मुखालिफ फिरके वाला बड़ा मुजरिम है? वो बड़ा मुजरिम है जिसने रसूलुल्लाह को पत्थर मारा है। वो बड़ा मुजरिम है जिसने रसूलुल्लाह की तौहीन की है उनके सामने, वो बड़ा मुजरिम है। रसूलुल्लाह तो उसकी भी निजात चाहते हैं, हम क्यों नहीं चाहते? अगर सुन्नी समझते हैं, मसलन अहले सुन्नत समझते हैं शिया गुमराह है, तो फिर अगर उस रसूल को मानते हो जो रहमतुल लिल आलमीन है, तो शियों की निजात के लिए हिदायत करो, आकर बैठो, प्यार करो इनसे। और अगर शिया समझ रहे हैं कि वो गुमराह है, तो जाओ उनकी हिदायत करो। ये फकत हिमाकत और जहालत और जाहिल उलमा नुमा दुकानदार किस्म के लोग, उन्होंने इस नफरत और अंधेरे की इस भट्टी में झोंक दिया मुसलमानों को। और जब तक आप फकत सुन सुना के दाद देते रहेंगे और ये दीन का तस्वुर अपनाए रखेंगे, शिया या सुन्नी फर्क नहीं है, कि मुआशरे का जहन्नम अल्लाह कभी तब्दील नहीं करेगा। ये कायनात हमारी मर्जियों से नहीं चलती, इंसानों की आपस में मोहब्बत, अच्छा मुआशरा हमारी आरजुओं से पैदा नहीं। अल्लाह ने कुछ कानून बनाए हैं, अगर मुआशरे को बेहतरीन मुआशरा बनाना है तो अल्लाह फरमाता है मेरा रसूल उसवा हसना है। अगर तुम मेरे रसूल वाली सिफात को ना अपनाओ और आरजुएं करते रहो कि तुम्हारा मुआशरा पुरअमन मुआशरा बन जाए, बेहुदा आरजू है। इसके लिए तुम्हारे दिल में तड़प हो सब इंसानों के लिए कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि इंसान जहन्नम से बचे। कितनी तकारीर होती है, कितने प्रोग्राम होते हैं जी, पुरअमन मुआशरा कैसे कायम किया जाए। रसूलुल्लाह की सीरत उसवा हसना है। और सीरत फकत जुबान से कह देने से, मैंने बयान कर दिया, आपने सुन लिया, लेकिन यहाँ से निकल के फिर भी ख्वाहिश है दूसरे जहन्नम में जाएं, इस मुआशरे में कभी अमन कायम नहीं होगा। इसी से फिरका वजूद में आता है, इसी से फिरका वारियत वजूद में आती है, और इसी को अल्लाह ने कुरान में अपना अजाब कहा। कुरान की आयत है, अल्लाह कुदरत रखता है, जब तुम उसकी तालीमात को छोड़ दो, जब तुम उसके नबी को फॉलो करना छोड़ दो, तो फिर अल्लाह इस पर कुदरत रखता है। अल्लाह की किसी के साथ कोई पार्टी नहीं है। अल्लाह अपना दीन देता है, अपना कानून देता है अपने नबी के जरिए किसी कौम को, जो फॉलो करते हैं खुदा उनको इज्जत देता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका इज्जत का वादा है, और जो उसको छोड़ देते हैं खुदावंद आलम यहाँ भी रुसवा करता है, वहाँ भी रुसवा करता है। बदला नहीं है। हम अपनी मर्जी का जो हिस्सा होता है काट, जो अच्छा मीठा मीठा काट के अपने पास रख लेते हैं, जो हमें कड़वा लगता है उसको अलग। मसलन कुरान ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, हमने कहा ये मीठा केक है इसको खा लो, ये हमें। अगला फरमाया क्यों तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हें लोगों की इस्लाह के लिए अल्लाह ने भेजा है, तुम अमर बिल मारूफ करते हो, तुम नही अनिल मुनकर करते हो। ये हमें कड़वा लगा, हमने छोड़, ये काम हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ बेहतरीन उम्मत बनना चाहते हैं, ये मीठी बात नहीं बन सकती। आज बेहतरीन उम्मत की हालत देखिए दुनिया में। अब वो इख्तिलाफ ही नहीं, इख्तिलाफ होगा। पूरे सहाबा कराम में इख्तिलाफ था, मुज्तहिदीन में इख्तिलाफ था, तबे ताबीन में था, वो इख्तिलाफ रहमत है। तो इस इख्तिलाफ को तो एंजॉय करना चाहिए था हमें।
हमने इसी को लड़ाई का जरिया उमर इब्न अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह इनको खलीफा राशिद भी कहा गया है। वो फरमाते थे कि मुझे सहाबा किराम के इत्तिफाक से इतनी खुशी नहीं होती जितनी उनके इख्तिलाफ से खुशी हो। तो सहाबा किराम में कोई इख्तिलाफ हो जाता है तो ऑप्शन हमारे पास ज्यादा हो जाते हैं और ये जरूरत है कि हमारे माशरे को आसानी मिले। ये भी कर सकते हैं, अगर ये ना हो तो आप ये भी कर सकते हैं। अभी मैंने इंजीनियर के बारे में बयान किया ना कि 295C नहीं लगती, उस पे जो मुझे व्हाट्सएप पे धमकियां आई है कि तू भी गुस्ताख है, तू भी वाजिबुल कत्ल, पहले से बयान था। इधर से अलग धमकियां आ रही हैं कि तू गुस्ताखों को सपोर्ट कर रहा है और अपने वालों से अलग धमकियां आ रही हैं। जब हम फतवा सीखते हैं ना, उसमें सबसे पहले ये उसूल सिखाया जाता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे कलम से, तुम्हारी जबान से किसी के लिए काफिर का लफ्ज ना निकले जब तक साफ तौर पे कोई इस्लाम छोड़ने का ऐलान न करे। माज़ अल्लाह गुस्ताखी करे जिसमें तौहीन का पहलू के अलावा कोई पहलू निकलता ही ना हो, जिसमें पता चले कि इस शख्स की नियत तौहीन ही की थी और कोई नियत हो ही नहीं सकती। जब तक 1% की चांस होना उसको गुस्ताखी के फतवे से बचाने का, उसको बचाया जाएगा। मुझ पे अगर इतराज करते हो, आप दारुल कुरानी से फतवा ले लो, आप बिनोरी टाउन से फतवा ले लो, जामिया फारूकी से रिटर्न फतवा ले लो, कोई भी इस केस के इंजीनियर को कि उसने ईसाइयों की तरफ गलत बात मंसूब की है, ये केस तो बनेगा कि ईसाइयों पे झूठा इल्जाम लगाया, ये केस भी बनेगा कि ईसाइयों के बारे में गलत बात, ईसाइयों को गैर महफूज, ये सब बन सकते हैं अगर कोई बनाना है। ये कि उसने खुद नबी की तौहीन की है, भाई इसमें 1% भी अगर शक का फायदा दिया जाएगा ना तो वो उसको दिया जाएगा जिसकी गर्दन उड़ाने का खतरा हो, उसको बेनिफिट दिया जाएगा, उसको फेवर दिया जाएगा। इस्लाम का कानून है, इसलिए कोई भी मोतबर दारुल इफ्ता फतवा नहीं देगा। मेरा कसूर ये है कि मैं चूंकि मीडिया में बैठा हुआ हूं तो मैंने मीडिया में बयान डाल दिया। उस वक्त मैं यही कह रहा था कि 295C को खिलवाड़ मत बनाओ। तो आपने वीडियो देखी जिस वीडियो के अंदर शिया मकातब फिक्र के उलमा सैयद अल्लामा हैदर नकवी साहब, उन्होंने भी इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब के हक में फतवा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बिल्कुल नहीं की। ये तो सिर्फ और सिर्फ लोग जो हैं वो अपना गुस्सा निकालने के लिए इंजीनियर साहब को गुस्ताख डिक्लेयर कर रहे हैं और ये कहते हैं कि इसको फांसी होनी चाहिए, इसको सवा हिस्से से मिटाया जाए। और इसके साथ साथ जो देवबंदी मकातब फिक्र के जो उलमा हैं, मुफ्ती तारक मसूद साहब अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, साथ साथ जिगत उलमा देवबंदी मकातब फिक्र के जामिया बनोरिया जो कराची के अंदर है, इनका दारुल इफ्ता देवबंदियों को पढ़ा, वहाँ से बाकायदा फतवा जारी हुआ है कि इंजीनियर गुस्ताख नहीं है। अगर इस तरह कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो वो गुस्ताख नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बावजूद भी अगर इंजीनियर साहब के ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो बिल्कुल ये तासुबाना देना है उन लोगों का जो इंजीनियर साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इंजीनियर जो है वो गुस्ताख है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है दोस्तों कि इंजीनियर साहब को अभी तक जो है वो जेल के अंदर रखा गया है और इसके साथ इंजीनियर साहब को जो है वो 7 दिन रोज़ा रिमांड के ऊपर भी लिया गया, पुलिस के हवाले किया। अब यहाँ पर बहुत ही हैरानी वाली बात है दोस्तों, रिमांड का मतलब ये होता है कि किसी बंदे से कोई बात उगलवाना या निकलवाना कि ये तुमने वाकई काम किया है कि नहीं किया। लेकिन हैरानी वाली बात यहाँ पर यह है कि इंजीनियर ने कौन सी कुछ चोरी की है, ये कौन सा लफ्ज़ इंजीनियर साहब ने छुपाया है। तमाम जो वीडियोज़ इंजीनियर साहब की वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, लेकिन फिर भी इंजीनियर साहब के ऊपर जो है वो 7 रोज़ा रिमांड जो है उसकी मंजूरी होगी। तो यहाँ पर आप हिसाब लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे फ़िरका परस्त उलमा मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे देकर या फिर अपने जो रोब जमा कर कानून के ऊपर किसी रियासती इदारे को इन्वॉल्व करके या फिर इस तरह का कोई भी काम करके उस बंदे को मजबूर करते हैं कि इस बंदे को जो है आपने सज़ा देनी है, इस बंदे को मज़ीद आपने जलील करना है। यानी इस किस्म के काम हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि सच्चाई की आवाज़ जो है वो छुपाई जा रही है, वो दबाई जा रही है। ये बंदा जो है ये हमारे बुजुर्गों की गलतियां एक्सपोज करता है और इसके अलावा जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो गलत काम हो रहे हैं उनको एक्सपोज करता है। तो उस बंदे की आवाज़ छुपाई जा रही है, उसकी आवाज़ दबाई जा रही है। लेकिन दोस्तों एक ना एक दिन अल्लाह ताला जो है वो गायबाना तौर पर मदद ज़रूर करता है। इंशाअल्लाह इंजीनियर साहब की मदद ज़रूर होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हक सच बयान करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत करने की तौफीक दे और इन फ़िरका परस्त उलमा को हदायत दे कि उम्मत मुसलमान में फ़िरका वारियत न फैलाएं बल्कि हकीकी मानों में मुसलमान बनने की कोशिश करें, एक दूसरे को अपना भाई समझने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।